इस वीडियो में बात करेंगे गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सभी प्रश्न ग्रुप डी के एग्जाम से लिए गए हैं और देखिए यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ मिलेगा उसका मतलब ये है, अब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रश्न 5 बार एग्जाम में आया हुआ है, 5 बार। तो आप खुद समझ सकते हैं कि प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है तो कितने खेल खेले गए। देखिए ये प्रश्न बिल्कुल उन प्रश्नों में से है जो आपके हाथ मिलाने वाले प्रश्न होते हैं, गिफ्ट वाले प्रश्न होते हैं, बिल्कुल उन्हीं प्रश्नों से ये प्रश्न आपका संबंधित है। तो देखिए आपके इस प्रश्न में आप दोनों बातें क्लियर कर सकते हैं, दोनों ही बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए कैसे, प्रश्न आपको दे रखा है एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला जब आपका ये होता है तो n आपका कितना दे रखा है, n आपको 5 दे रखा है, मैं यहाँ पर 5 लिख दूंगा। 5 के बाद में इंटू n आपका कितना है 5, 5 में से मैं 1 घटा दूंगा 4 डिवाइडेड बाई कितना 2 है, 2 से कटाऊंगा 2 को, 2 बार में कटेगा 4, 5 दूनी का कितना हो जाएगा 10। तो देखिए कितने खेल खेले गए, 10 खेल खेले गए, 10 आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर। अब इसी में हाथ मिलाने वाला प्रश्न कह देता कि एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से हाथ मिलाता है। इस तरीके से कह देता कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कितनी बार हाथ मिलाए गए, तब भी आपका आंसर 10 होता। लेकिन अगर गिफ्ट की बात कह देता, याद रखिएगा, अगर गिफ्ट की बात कह देता कि एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे को गिफ्ट देता है, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे को गिफ्ट देता है तो कितने गिफ्ट बांटे गए, ऐसे प्रश्न होता तो उसमें जो आंसर होता वो इसका डबल हो जाता। क्लियर, इसका डबल मतलब 20, ये इसका आंसर हो जाता। अब देखिए कैसे हो जाता, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये 2 बच्चे हैं, ठीक है, प्रश्न क्या है, एक दूसरे के साथ खेलता है, ये 2 बच्चे खेलेंगे, ये बच्चा और ये बच्चा दोनों मिलकर के यहाँ पर एक खेल खेलेंगे, तो दोनों ने मिलकर कितना खेल खेला, एक खेल खेला, ठीक है। और समझिए ये बच्चा है, ये बच्चा है, दोनों हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, तो कितनी बार हाथ मिलाया गया, एक बार हाथ मिलाया गया। अगर गिफ्ट की बात कह देता तो देखिए ये वाला बच्चा इसको गिफ्ट देगा यहाँ पर और ये वाला इसको गिफ्ट देगा यहाँ पर, एक गिफ्ट इसने दिया इसको, एक गिफ्ट इसने दिया इसको, कितने गिफ्ट हो गए 2। तो हमेशा याद रखना हाथ मिलाने वाले का डबल होता है गिफ्ट, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद है, आप इसी फॉर्मूले से संख्या निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल कर दीजिए, आंसर आपका गिफ्ट वाला बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इसी प्रश्न में, ठीक है। तो मैं आपके लिए उसी तरीके से प्रश्न कराऊंगा। अब देखिए इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपने फॉर्मूला कहीं ये लगा दिया n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, बस चेंज कितना है, माइनस की जगह आपने यहाँ पर अगर प्लस कर दिया, तो ये तो फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका प्राकृतिक संख्या का योग पता करने का, प्राकृतिक संख्या का योग, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों प्राकृतिक संख्या का योग पता करने का। ये फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको ये वाला लगाना है इन प्रश्नों में। आगे बात समझ में, तो दोनों ही फॉर्मूलों को याद रखिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है, पार्किंग लॉट के भरने की दर प्रति कार कितने सेकंड है। 2 बार ये प्रश्न पूछा गया। देखिए किसी पार्किंग में 3 सेकंड में कार प्रवेश कर रही है और 7 सेकंड में निकल रही है, भाई 3 सेकंड में आ रही है और 7 सेकंड में निकल रही है, जल्दी जल्दी आ रही है तो पार्किंग लॉट तो भर ही जाएगा। क्लियर, पार्किंग लॉट तो भर ही जाएगा। तो इसे करने का तरीका क्या होता है, ए बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। इसका मतलब है अंतर दोनों का, अगर a बड़ा है तो a में से b को घटा देंगे, b बड़ा है तो b में से a को घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए a आपका कितना है, पहले वाला रख दीजिए 3 सेकंड, इंटू b कितना है, बाद वाला रख दीजिए 7 सेकंड,
और मैं क्या बताया, दोनों का अंतर करेंगे तो देखिए 7 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। अब करिए 3 सत्ते कितना, 21 हो जाएगा बटे में 4। 4 से 21 में अगर आप भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 पच्चे 20 जाएगा। 1 बचेगा तो 1 में भाग जाएगा नहीं, 1 बट्टे 4। 5 सही 1 बट्टे 4 किस ऑप्शन में है आपका, 5 सही 1 बट्टे 4 आपका बी ऑप्शन। तो आपको करने का तरीका हमने बता दिया, प्रश्न को गलत अब मत करना आप, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं कि जिनके बीच की दूरी बराबर है। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी है। भाई पेड़ों के बीच की दूरी आपको पता करनी है, तो इसे पता करने का सही तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि जितने पेड़ हों उसमें से क्या करेंगे आप, एक कम कर देंगे, तभी तो दूरी आपको पता चलेगी। क्लियर, दूरी तभी तो आपको पता चल पाएगी। देखिए कैसे, मैं आपको बता दूं। आप यहां पर ले लीजिए 4 पेड़, 1 2 3 4। तो ये पेड़ तो हो गया किनारे पर। आपको यहां पर जो बात कही गई है उसे आप ध्यान से पढ़िएगा। आपसे कहा गया है कि प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ है। देखिए एक किनारे पर ये पेड़ हो गया, दूसरे किनारे पर ये पेड़ हो गया, इनके बीच की दूरी आपको बतानी है। तो देखिए यहां से लेके यहां तक 1 हो गया, यहां से लेके यहां तक 2, यहां से लेके यहां तक 3। क्लियर हुई बात। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक आपकी कितनी दूरियां बन रही हैं, आपकी 3 दूरियां बन रही हैं। क्लियर। लेकिन प्रश्न को पढ़ करके ही प्रश्न को सॉल्व करिएगा। तो यहां पर मैंने पढ़ा कि 225 मीटर लंबे बाड़े में, ठीक है, 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं कि जिनके बीच की दूरी बराबर है। ये जो दूरी है दोस्तों बराबर है। हमने क्या किया, 4 पेड़ लगाए। तो 4 पेड़ लगाने के बाद मान लीजिए यहां से लेके यहां तक की दूरी हमने 2 है, तो ये दूरी भी 2 होगी और ये दूरी भी क्या होगी, 2 होगी। बराबर दूरी पर हमने पेड़ लगाए हैं। तो आपकी कितनी दूरियां बन रही हैं, 4 पेड़ लगाने पर 3 दूरी बन रही हैं। उसी तरीके से जब 26 पेड़ लगाएंगे तो 25 दूरियां बनेगी, एक कम हो जाती है, ठीक है। 26 दूरियां लगाए, 26 पेड़ लगाएंगे, 26 में से क्या करेंगे, एक कम, तो आपकी कितनी बनेंगी, 25 दूरियां बनेंगी, ठीक है। कितने, 225। 25 से क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि एक 25 मीटर की दूरी पर लग रहा है, ठीक है। 25 से आप डिवाइड करेंगे तो 25 निम्मा 125, 9 मीटर आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। अब एक पेड़ यहाँ लगेगा किनारे पर, एक यहाँ, तो बीच के जितने भी पेड़ लगेंगे वो 9 मीटर की दूरी पर लगेंगे। बीच के जितने भी पेड़ लगेंगे वो 9 मीटर की दूरी पर लगेंगे। पहला ऑप्शन सही हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रश्न को हमेशा पढ़िए। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 पेड़ लगाए तो कितनी दूरियां थी आपकी, 3। उसी तरीके से 26 पेड़ लगाऊंगा तो कितनी बनेंगी, 25 बनेंगी, एक कम हो जाती है। तो क्या करेंगे, 225 में इस 25 से आप डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें से 3/7 भाग लड़के हैं। शेष विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास टोटल छात्र हैं 200 में से 3/10 आपके लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या बतानी है। 4 बार ये प्रश्न आया है दोस्तों। देखिए लड़के कितने हैं, 3/10, ठीक है, 3/10 लड़के हैं। अब यहां पर दोस्तों समझिए 3/10 आपके लड़के हैं। अब मैं क्या करूंगा, 3/10 को माइनस कर दूंगा। देखिए कैसे, 10 में से आपके 3 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 7/10 बचेगा। तो ये क्या हो जाएंगी, 7/10, ये आपकी लड़कियां हो जाएंगी। आई बात समझ में। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि विद्यालय में टोटल 10 बच्चे हैं, तो 10 में से क्या है आपकी, 3 लड़कियां। इस तरीके से प्रश्न को करते हैं। देखिए 3/10 भाग आपके लड़के हैं, तो मान लीजिए जब विद्यालय में आपके 10 बच्चे हैं तो 10 में से 3 लड़के हैं, तो 10 में से 3 लड़कों को घटा देंगे तो लड़कियां कितनी बचेंगी, 7। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3/10 का मतलब क्या है कि 10 बच्चों पर 3 लड़के। जब 10 बच्चों पर 3 लड़के तो 10 बच्चों पर कितनी लड़कियां, 7 लड़कियां। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं आपके, 200 हैं। 200 जब विद्यार्थी हैं, पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कियों की संख्या है कितनी, 7/10। 7/10 है, 0 से 0 कटा दूंगा, 7 दूने का 14, 1 ये 0 मतलब 140 आंसर। लड़कियों की संख्या 140 होगी, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा।
किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की कुल संख्या होगी। 7 बार ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा में आया है आपके, 7 बार। देखिए मैं आपको क्या करता हूं, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से इसलिए समझा देता हूं क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी बनता है। वैसे तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, लेकिन इसी प्रश्न में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर देता हूं। देखिए आपसे क्या पूछा है कि मुर्गियों की संख्या, मुर्गी के कितने पैर होते हैं आप जानते हैं, 2 पैर, मतलब 2 पैर वाले की संख्या पूछ रहा है। क्लियर? तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लेग माइनस, आपको 2 पैर वाले की संख्या पूछ रहा है ना, तो इसके अपोजिट कौन सा जानवर होगा 4 पैर वाला, तो 4 हेड डिवाइडेड बाई 2। इससे क्या होगा, आपका 2 पैर वालों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, और जब 2 पैर वाले की आप निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला रहेगा, लेग माइनस 2 पैर वाले की। देखिए पूछ रहा है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, और जब 4 पैर वाले की पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना उसके अपोजिट से, 2 हेड डिवाइडेड बाई 2, बस। क्लियर? अब हम 2 पैर वाले को निकाल रहे हैं तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना, बस निकाल लीजिए। लेग कितनी है, आपके पैरों की संख्या 140 है, माइनस 4 इंटू हेड कितने हैं 48 है, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 4 का मल्टीप्लाई 48 से करूंगा, 4 का मल्टीप्लाई 48 से कितना हो जाएगा, ये 140 आपका ऐसे ही रहेगा, माइनस 4 अट्ठे 32 का 2, कैरी का 3, 4 चौके 16, 3 19, डिवाइडेड बाई कितना 2 रहेगा। अब 140 में से 192 को घटा देंगे, क्या करेंगे, आप बोलेंगे माइनस का 192 ज़्यादा है, भाई ज़्यादा में से कम को घटाना, अगर ये ज़्यादा इसमें से इसको घटा दो, ये ज़्यादा है इसमें से इसको घटा दो, जो ज़्यादा है उसमें से घटा देंगे आप। क्लियर? तो 192 में से 40 को घटा देंगे, 52 बचेगा, और 52 में जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 26 आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया, डी ऑप्शन। अगर आपसे इस प्रश्न में गाय का पूछ लेता 4 पैर वाले का, तो फिर इसका मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिए। लेग कितने हैं आपके 140 हैं, माइनस 2 इंटू हेड कितने हैं आपके 48 हैं, डिवाइडेड बाई 2। आप लिख दीजिए 140 ऐसे रहेगा, 48 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 48 दूनी 96 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 140 में से 96 को आप घटा देंगे, 10 में से 6 जाएगा आपका दोस्तों 4 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, मतलब 44 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कटा दीजिए, 22 आपका आंसर। अब देखिए टोटल हेड आपके पास कितने थे, 48 थे। 48 में से 26 दोस्तों आपकी कितनी है, मुर्गियां हैं, मुर्गियां 26 हैं। 48 में से आप 26 घटाइए, 8 में से 6 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, तो 22 गाय तो वैसे भी निकल के आ गए यहीं से करने से। लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट ही दोनों फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। अगर 2 पैर वाले की संख्या पूछे तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 हेड, अगर 4 पैर वाले की पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 हेड, उसके अपोजिट से। क्लियर हुई दोस्तों बात? उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा प्रश्न में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।